आज की ये क्लास पूरी अटेंड कर ली आपने तो नेशनल इनकम के बेसिक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट, जहां पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है 11th-12th कॉमर्स के रिगार्डिंग। तो आज का जो हमारा नेशनल इनकम का जो हमारा न्यूमेरिकल्स का ये दूसरा लेक्चर है। वैसे तो लेक्चर नंबर 5 है हमारा, बट 3 तक तो हमने थ्योरी समझा था। तो जो बच्चे आज की क्लास में नए हैं तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा, सबसे पहले आप हमारा लेक्चर नंबर 1 से देखना स्टार्ट करो, तभी आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में अच्छे समझ में आएगा। और वैसे ये हमारा न्यूमेरिकल्स बेसिक न्यूमेरिकल्स का दूसरा लेक्चर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन है और हम उसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, और कोशिश करेंगे कि बहुत आसान तरीके से हम उनको सॉल्व करें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम उसे बहुत आसान तरीके से समझें ताकि आपको कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में क्लियर रहे। और बेसिक यहां पर जो न्यूमेरिकल्स है नेशनल इनकम के वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आएगा तो किसी भी मेथड से आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे, कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे अपने न्यूमेरिकल के साथ में, और फिर आपके दिल और दिमाग दोनों के अंदर वो फियर बना रहेगा नेशनल इनकम का, जो जनरली हर बच्चों के दिमाग में नेशनल इनकम को लेकर बना रहता है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है। यहां पर हमारा ये रहा, देखिए क्या लिखा हुआ है। Suppose the GDP at market price of a country in a particular year was rupees 1500 crores। अब 1500 करोड़ से बेटा, बट हम लोग यहाँ पर 1500 करोड़ नहीं लेंगे, सिर्फ 1500 लेंगे। करोड़ में वैल्यूज है बट हम 1500 में ही उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। करोड़ पे नहीं जाएंगे, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक कंट्री है जिसकी GDP मार्केट प्राइस पर 1500 करोड़ से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड यहां पर 250 करोड़ दे रखा है। यहां पर जो वैल्यू है इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया गया सब्सिडी से, तो 200 रुपए यहां पर या 200 करोड़ यहां पर वैल्यू आई है। तो ये बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो अब हमें अलग से वर्किंग नोट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और इससे पहले जब हमने पढ़ा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो बेटा ये भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड आ गया, नेट आ गया, मतलब वर्किंग नोट में अलग से हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड या मैं कहूं NFIA सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। हमारे पास में यहां पर नेशनल इनकम दे रखी है 1000 करोड़। आपको बोला गया है कि बच्चों प्लीज बताइए एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगी। इज दैट क्लियर? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको एग्जाम में यही करना है, सबसे पहले हमें जो हमारे पास में गिवन है वो लिखना है बेटा यहाँ पर। तो हमारा ये 4th क्वेश्चन है, हमारे पास में गिवन क्या क्या है हम वो देख लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पर गिवन है एक तो GDP MP, क्या गिवन है? GDP MP हमारे पास गिवन है 1500 करोड़ से, बट मैंने बोला ना करोड़ सिर्फ वैल्यूज में है, आपको सिर्फ 1500 ही यहाँ पर लेना है। उसके बाद में बेटा अगर क्वेश्चन में देखें तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड मतलब NFIA हमारे पास में गिवन है, और NFIA हमारे पास में गिवन है 250 करोड़, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में क्या गिवन है? नेट हमारे पास NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास में गिवन है, वो है 200 दे रखा ना बेटा इसमें। द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी एज ₹200, इसका मतलब NIT ही होता है। इज दैट क्लियर बच्चों? इसके बाद में नेशनल इनकम दे रखी 1000 करोड़ जिसको हम NNPFC बोलते हैं। आपको मैंने पहले बताया था नेशनल इनकम को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यही हमारी नेशनल इनकम होती है, और ये हमारी 1000 है। कितनी है बच्चों? 1000 है, ठीक है। उसके बाद में आपको बोला गया है कि भैया डेप्रिसिएशन क्या है बताओ, क्या बताना है अपन को? यहाँ पर डेप्रिसिएशन बताना है। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पर अपन एक काम करते हैं, NFIA कैसे आया होगा, हमारे NFIA कैसे आया होगा वो उसको लिखते हैं। तो हमारा NFIA कैसे आया होगा बेटा, देखो NNPFC कैसे आया होगा। तो NNPFC हमारा कैसे आया होगा बेटा? NNPFC के लिए हमारे पास में
जीडीपी एमपी है, तो हमने जी को कन्वर्ट किया होगा, किस में कन्वर्ट किया होगा, नेट में। और आपको पता है ग्रोस में से हम क्या वैल्यू लेस करेंगे जिससे नेट बनेगा, तो ग्रोस में से हमेशा डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, क्योंकि ग्रोस में डेप्रिसिएशन ऐड रहता है। तो ग्रोस में से जैसे ही आप डेप्रिसिएशन निकालोगे बच्चों, तो वो ग्रोस नेट बन जाएगा। ठीक है, पहली चीज समस्या सोल्व हो गई बेटा हमारी। अब दूसरी समस्या है कि नेशनल बनाना है यहाँ, जबकि डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री की जो बाउंड्री में जितना भी इनकम हो रही है, जैसे इंडिया की पूरे इंडिया के अंदर अंदर जितनी इनकम जनरेट हो रही है या जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक। बट उस डोमेस्टिक के अंदर अगर इंडिया की बाहर से जो इनकम हो रही है उसको भी हम ऐड कर देंगे तो नेशनल बन जाएगा। इसके लिए हमारे पास में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, मतलब इंडिया बाहर वाले देशों से कितना कमा रहा है, अगर उसको भी डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे तो वो नेशनल बन जाएगा। तो यहां पर जैसे एनएफआई ऐड करेंगे बेटा तो डी का एन बन जाएगा। अब हमें मार्केट प्राइस, इस मार्केट प्राइस को चेंज करना है बेटा, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में लाना है। बेटा मार्केट प्राइस वो होती है जब मैं कोई चीज बनाकर मार्केट में बेचने जा रहा हूं, तो जैसे मैं मार्केट में उसको बेचना आऊंगा गवर्नमेंट मुझसे टैक्स ले लेगी और उस टैक्स का पैसा मैं अपने कस्टमर से ले सकता हूं। तो इससे एक बात क्या समझ में आती है कि जो मेरी बनाने की कॉस्ट है उसमें मैंने क्या कर दिया, टैक्स भी ऐड कर दिया, ताकि उस टैक्स का पैसा मैं अपने कस्टमर से ले सकूं। क्योंकि मैंने इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसके बारे में समझाया है मैंने आप लोगों को। अगर कंफ्यूजन है तो दोबारा वीडियो देखना और समझ जाना बेटा उसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर मार्केट प्राइस में टैक्स ऐड रहता है। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, किसी चीज को बनाने में मेरी जेब से कितना खर्चा है, मैंने उस प्रोडक्ट को बनाया है तो मेरे पास से कितना खर्चा हुआ उसको बनाने में, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट मतलब बनाने पर गवर्नमेंट हमसे कोई टैक्स नहीं लेती है। अगर किसी चीज का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका कोई टैक्स नहीं है, बट बेचने जाएंगे जब टैक्स लगेगा ना बेटा, तो बेचना है तो गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया मेरे से। तो मार्केट प्राइस में से जैसे ही मैं टैक्स निकाल दूंगा तो फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा बच्चे, यहां पर मैं एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, हमेशा एनआईटी चाहिए, हर चीज नेट चाहिए मेरे को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड चाहिए, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड नहीं चाहिए। फॉर्मूला लगाना है फिर वर्किंग नोट में हमें, ठीक है, फिर वैल्यू निकालनी है। यहां पर हमारे पास अभी डायरेक्ट गिवन है, नाउ पुट दी वैल्यू 1500 और हमारे पास एनएनपीएफसी भी गिवन है 1000। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमारे पास गिवन नहीं है, यही तो निकालना है। और एनएफआई हमारे पास में गिवन है 250 और हमारे पास एनआईटी गिवन है 200। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे हम यहां पर जो है डेप्रिसिएशन को इधर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, और यहां पर हमारा 1500 है, सॉरी 15000 लिख दिया, 1500 है, ये प्लस का 1000 है, इधर आके माइनस का 1000 हो जाएगा, ये 250 है और ये 200 है। अब हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे बच्चों। तो हमारा डेप्रिसिएशन क्या आएगा बच्चों, तो डेप्रिसिएशन सर 1500 माइनस 1000, ठीक है, प्लस 250 माइनस 200, तो हमारे पास में 550 डेप्रिसिएशन आ गया। तो हमारी जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है बेटा वो कितनी रही, हमारी रही डेप्रिसिएशन की 550। तो इस तरीके के, देखा आपने, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं बेटा, ठीक है ना। ये 3 to 4 मार्क्स में भी आ जाते हैं बेटा, और नेशनल इनकम में से न्यूमेरिकल्स जरूर बैठता है। इसलिए नेशनल इनकम तो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ये जो है ग्रेटर मार्क्स में भी आता है बेटा। जो ग्रेटेस्ट मार्क्स होता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी होता है, उसमें भी आता है। एक क्वेश्चन भी आ गया और आपने कर दिया तो 6 मार्क्स आपको वैसे ही बहुत इजी वे में मिल जाएंगे। इसलिए नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो देखा बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है। हमें जो है यहाँ पर आफत नहीं काटनी है, आप बकायदा बहुत प्रेम के साथ में गिवन लिखो। टीचर को जितना फैसिलिटेट करोगे, हाँ, उसको लगेगा कि यार बच्चे ने देखो कितना प्यार से हर चीज बिल्कुल वेल मेंटेन लिखी है, आफत नहीं काटी कि भाई यहाँ डेप्रिसिएशन निकालना है, ये लिख दिया सर हमने और हो गया कहानी। नहीं, आप बेटा आराम से आप जो है यहाँ पर गिवन लिखो कि हमारे पास क्या गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद हमने कैसे कैसे वैल्यू पुट करी और कैसे आंसर निकाला। इस तरीके से अगर आप करोगे जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बेटा हर क्वेश्चन के अंदर पूरे मार्क्स मिलने की, पूरे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आप लोगों की। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूं।
और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आएगा, देखते हैं वो हमसे क्या कहता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसकी क्वेश्चंस की पूर्ति करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ आ गया बेटा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सर जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आप इमेजिन कर लो किसी भी इकोनॉमी के अंदर 1,20,000 करोड़ हैं, करोड़ हम वैल्यूज में ले रहे हैं बेटा, सोल्व हम 1,20,000 में करेंगे। ठीक है, एंड इट्स कैपिटल स्टॉक, हमारा जो कैपिटल स्टॉक है करीबन उसकी कीमत है 3 लाख करोड़। ठीक है, 3 लाख रुपीज हम यहां पर लेंगे। कैपिटल स्टॉक का डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 20% पर एनम। आपके पास में इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट दे रखा है 30,000, सब्सिडीज का अमाउंट दे रखा है 15,000 करोड़। आपको यहां पर नेशनल इनकम निकालनी है, तो सबसे आसान है, बच्चे तो न्यू कर लेंगे है ना। आपको बेसिक्स पे पूरा फोकस करना है बेटा, ठीक है ना। आज हमारी इस क्लास में हम बेसिक्स पूरा कवर कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास से हम मेथड वाइज समझते हुए नेशनल इनकम को सॉल्व करें। तो ये जो आपके एक तो इससे पहले वाला वीडियो और आज का जो हमारा वीडियो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए इसको आप ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करना। फिर भी कोई डाउट आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं बेटा, नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो बेटा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को, आपके डाउट्स को हम अच्छे से पूरा कर सकें, और यही हमारा मकसद है कि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो चलो बेटा इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। नेशनल इनकम बोला है कैलकुलेट करने के लिए, आप सब अच्छे समझदार बच्चे हैं, नेशनल इनकम आते दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि एनएनपीएफसी के बारे में बात चल रही है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो बस एज यूजुअल पहले हम गिवंस लिखेंगे, उसके बाद में हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास में गिवन लिखा हुआ है। गिवन में सबसे पहले हमारे पास जीएनपीएमपी है, जीएनपीएमपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो कि हमारे पास में 1,20,000 रुपीज गिवन है। उसके बाद में हमारे पास में कैपिटल स्टॉक गिवन है बेटा, क्या गिवन है, कैपिटल स्टॉक हमारे पास में गिवन है, जो कि कितना है बेटा, जो कि 3 लाख है सर, कितना है, 3 लाख रुपए है, 3 लाख करोड़ है, बट वैल्यूज हम ऐसे लेंगे इसमें। ठीक है, हमारे पास में इनडायरेक्ट टैक्स है। अब बात समझ में आ रही है ना बेटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता तो ये एज इट इज हम फॉर्मूले में उतार के और सॉल्व कर लेते, बट इनडायरेक्ट टैक्स है तो हमें पहले वर्किंग नोट में सॉल्व करना जरूरी है। बिना उसके सॉल्व करने की कोशिश मत करना बच्चों, क्योंकि चांसेस पूरे हैं कि आप गलत कर दोगे। वर्किंग नोट बनाना बकायदा, अपने टीचर्स को, चाहे बोर्ड्स हो चाहे स्कूल्स हो, वर्किंग नोट में इन क्वेश्चन को ऐसे फॉर्मेटली करोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा, टीचर भी आपको मार्क्स पूरे देगा। ठीक है, तो सब्सिडीज हमारे पास 15,000 रुपए है। डेप्रिसिएशन का हमसे बोला गया है कि सर डेप्रिसिएशन जो है वो 20% है ऑफ किसका बेटा, 20% ऑफ कैपिटल स्टॉक का है। ठीक है, अभी सब सॉल्व करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अब हमें यहां पर जो है नेशनल इनकम निकालनी है, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। उससे पहले हम वर्किंग नोट कर लेते हैं बच्चों, ये हमारा गिवन खत्म हो गया, अब वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट में हम पहले से सब चीजें कैलकुलेट करके रख लेते हैं ताकि हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी और आंसर निकालना है। सबसे पहले अपन डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों, डेप्रिसिएशन दे रखा है 20% ऑफ कैपिटल स्टॉक, तो कैपिटल स्टॉक हमारे पास में 3 लाख रुपए है बेटा, ये 3 लाख रुपए लिख दिए। इसका 20% निकालेंगे अपन, क्या करेंगे बच्चों, 20% निकालेंगे। तो 20% आपका कितना हो गया बेटा, यहाँ पर 60,000 रुपीज हो गया, तो डेप्रिसिएशन आपका 60,000 रुपीज हो गया बच्चों। इज दैट क्लियर। उसके बाद में हम यहां पर क्या निकालेंगे, देखो हम यहां पर जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालेंगे। दूसरा हम क्या कैलकुलेट करेंगे सर, एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देंगे, तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास कितना है, 30,000 है, और सब्सिडी कितना है, 15,000 है। तो हमारे पास में कितना आ गया बेटा, एनआईटी हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ चुका है 15,000, डेप्रिसिएशन आ चुका है 60,000 रुपए। इज दैट क्लियर बच्चों। नाउ अब अपन फ्री हो चुके हैं, अब अपन वैल्यू, अब यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे नेशनल इनकम का, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एनएनपीएफसी निकालना है।
ठीक है बच्चों, तो नाउ अब लिखते हैं हम यहाँ पर NNPFC, इसके लिए हमारे पास में GNP है, ये GNP है बेटा। ठीक है, ये G है, ग्रोस है, ग्रोस को नेट पे कन्वर्ट करना है तो बेटा डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, माइनस जैसे ही ग्रोस में से डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा तो नेट बन जाएगा। नेशनल है, ये भी नेशनल है, तो यहाँ पर हमें NFI की जरूरत नहीं है क्योंकि नेशनल में ग्रोस नेशनल है हमारे पास में और नेट नेशनल चाहिए था, तो इसमें दोबारा कोई चेंज करने की जरूरत नहीं बेटा, और नए क्वेश्चन में इस वजह से गिवन है। ठीक है, तो यहां पर ये तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब हमें फैक्टर कॉस्ट बनाना है। अब आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, मार्केट प्राइस में से जैसे ही NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम लेस कर देंगे बच्चों, हमारे पास में क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पर NIT ये कर देंगे, और सबसे अच्छी बात ये कि हमने दोनों का पहले निकाल के ऐसे वर्किंग नोट बना दिया है। आप लोगों को एग्जाम में यही करना है, वर्किंग नोट बनाना है अलग से। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जो है यहीं पर ही सोल्व करनी, एक ही NIT यहां पर ब्रैकेट बनाया, IT माइनस सब्सिडी यहां दिखा दिया। अरे ऐसे आफत मत काटो बेटा, आप आराम से वर्किंग नोट बनाकर बताओ टीचर्स को अपने, तो उससे क्या होता है, अच्छा लगता है और देखने में बढ़िया लगता है, तो मार्क्स मिलते भी अच्छे से बेटा ना। नहीं तो फिर क्या होता है, मार्क्स कई बार टीचर्स काट लेते हैं इस चीज के भी। ठीक है बेटा, अब हमारे पास GNP गिवन है 1,20,000, ये हमारे पास में गिवन है। डेप्रिसिएशन आपने 60,000 निकाल लिया बच्चों, NIT भी आपने 15,000 निकाल लिया बच्चों, तो बस आपके पास में NNPFC आ जाएगा। तो कितना आएगा बेटा NNPFC, तो यहां पर देखो बेटा 1,20,000 माइनस 60,000 माइनस 15,000, तो आपके पास में कितना आ गया बेटा, 45,000 रुपीज आपका नेशनल इनकम आ गया। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, सच सच बताना, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना बेटा, है ना, कमेंट करना। हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो बेटा प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना बेटा। इन चीजों से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और ज्यादा डेडिकेटली कोशिश करते हैं कि आपको जितना हम अच्छे से पढ़ा सकें उतना हम आपको और भी अच्छे से पढ़ाएं। तो बेटा ये हमारे लिए सिर्फ एक मनोबल के लिए है, तो प्लीज हमारे मनोबल भी बनाए रखिए। ठीक है, हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान तरीके से समझाते हुए चलेंगे। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन बच्चों। आई थिंक आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। जिन बच्चों को डाउट है, एज यूजुअल आप सबको पता है, काफी समय से आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो वैसे ही फॉर्मेट से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। इज दैट क्लियर? तो आज का जो है हमारा ये क्वेश्चन था, आपको आई होप समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको भी देखते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, क्या सोल्व करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हमारा 6th क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या कहता है हमसे। ठीक है, चलो 5th क्वेश्चन जल्दी जल्दी आ जाओ सामने। ओ ये आ गया 5th क्वेश्चन, सॉरी 5th हो गया ना, 6th आ गया हमारा। ठीक है, 5th हमने सॉल्व कर लिया था, 6th आ गया। ठीक है, सपोज, ठीक है सपोज कर लेते हैं, इन एन इमेजिनरी इकोनॉमी GDP एट मार्केट प्राइस इन अ पर्टिकुलर फिस्कल ईयर वॉज 4,000 करोड़। किसी एक इकोनॉमी के अंदर आपको इमेजिन करना है कि GDP MP जो है वो 4,000 करोड़ रुपए है, नेशनल इनकम 2,500 करोड़ से बेटा, नेट फैक्टर इनकम पेड बाय द एम्प्लॉई, सॉरी इकोनॉमी, सॉरी। अब देखो बेटा नेट फैक्टर आ गया, मतलब अब आपको NFI मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने की जरूरत नहीं है। बट इसमें एक चीज और नोटिस करनी है आपको कि नेट फैक्टर इनकम पेड बाय द इकोनॉमी है। क्या है बेटा? पेड बाय द इकोनॉमी है। आई बात समझ में आपको? तो पेड बाय द इकोनॉमी मतलब हमारी इनकम कम हुई है और हमने खरीदा ज्यादा है, हमने एक्सपोर्ट कम किया है, इंपोर्ट ज्यादा किया। अब आप ज्यादा इंपोर्ट करोगे तो पेमेंट भी तो ज्यादा करोगे ना, तो एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में आपने इंपोर्ट ज्यादा किया है, तो इस वजह से आपने विदेशी कंपनी से, सॉरी विदेशी कंट्री से कमाया कम है और उनको पैसे ज्यादा पे करें क्योंकि आपने खरीदा ज्यादा है, तो इसमें वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक है, फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो देखो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। जैसे NFIA का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि बेटा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस करोगे, आप क्या करोगे बेटा? माइनस करोगे फैक्टर इनकम पेड टू
एब्रोड, ये होगा। ठीक है, अब हुआ क्या बेटा, सपोज करो नेट आपकी फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड सपोज करो 20 है और आपकी पेड टू एब्रोड 40 आ गई, तो आपका आंसर क्या है बेटा, माइनस के 20। तो ये NFIA जो है वो यूं कहना चाहता है कि आपने इस बार पेमेंट ज्यादा किया है और इनकम आपकी विदेश से कम हुई है। तो वैल्यू किस में है बेटा, माइनस में। तो इसको क्या बोलेंगे, नेट फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड। तो आप जब भी पेड टू, नेट फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड आ जाए तो जो भी वैल्यू हो उसको माइनस में ही लिखना। और माइनस में क्यों लिखना आपको समझ में आ गया, क्योंकि इनकम हमारी पहले हम आगे लिखेंगे। देखो नेट ओके फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड आगे लिखा हुआ है, माइनस करना है फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड। तो पेड पीछे है और वो आगे है बेटा, तो अब आगे की वैल्यू छोटी पीछे की वैल्यू बड़ी है तो माइनस में तो आएगा बेटा। और जैसे ही माइनस में आ जाएगा आपको समझ जाना है कि हमने यहां पर ज्यादा पेमेंट किया है और इनकम इस बार विदेश से हमारी कम हुई है, ये वो कहना चाह रहा है। तो बेटा क्वेश्चन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। आप सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना तो आधा सॉल्यूशन तो आपका वहीं निकल जाना है। हम लोग करते यही है कि हम क्वेश्चन पहले ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और वैसे ही पहले से घबरा जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है हम लोगों को, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहां पर नेशनल इनकम नेट फैक्टर इनकम पेड बाय द इकोनॉमी, मतलब इनकम ज्यादा हमने पेमेंट ज्यादा किया है और कितने का किया बेटा, 400 का किया है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अब देखो नेट आ गया। अब आपको अलग से ना वर्किंग नोट में ना तो NFIA निकालने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, ना ही आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स 450 करोड़ है आपका। आपको एस्टिमेट करना है वैल्यू ऑफ कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल फॉर द इकोनॉमी फॉर द गिवन डेटा। ध्यान से अगर आपने क्लास अटेंड किया होगा तो आप पहली बार में समझ गए होंगे कि कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है। तो ये डेप्रिसिएशन ही है बेटा, और आपको इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ही निकालना है। तो चीजों को ध्यान से समझना। अगर आपको दोबारा से कंफ्यूजन आ रहा है तो आप दोबारा पीछे जाइए, सारे लेक्चर्स को दोबारा देखिए, फिर दोबारा से यहां पर जो है आप नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखिएगा। ठीक है, तो यहां पर कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल आपको निकालना है, इट मींस आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं बच्चों। ये हमारा 6th क्वेश्चन है और हमें गिवन लिखना है। गिवन में सबसे पहले हमारे पास में GDP MP क्या है बेटा, GDP MP गिवन है 4000 करोड़ है, बट मैं 4000 ही लिखूंगा। उसके बाद में नेशनल इनकम जिसको मैं NNPFC लिखूंगा, है ना। NNPFC आपकी नेशनल इनकम में होती है बेटा ये 2500 करोड़ से। ठीक है, और उसके बाद में NFIA गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड में इस बार पेड टू एब्रोड है, तो इसलिए यहां पर जो 400 है वो बेटा किस में है, माइनस में लिखना है। और माइनस में क्यों लिखना है मैंने आपको अभी वैल्यू पुट करके फॉर्मूला में समझाया था। आपके पास में NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी गिवन है, और वो कितना गिवन है बेटा, 450 गिवन है। ये आपके पास में गिवन है बेटा, और आपको क्या निकालना है, कंजप्शन, क्या निकालना है बेटा, कंजप्शन निकालना है सर ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये आपको निकालना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों। अब ये हमें गिवन कर रखा है, नाउ फाइंड इट। अब हम यहां पर फाइंड करेंगे बेटा इसमें, चलो वैल्यू पुट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां करेंगे, जैसे मान लो GDP MP हमारे पास में है और हमें NNPFC से निकालना है। किससे निकालना है बेटा, NNPFC से निकालना है। तो देखो बेटा नेट को ग्रोस में लेकर आना है, नेट को ग्रोस में लेकर आना है। अब नेट में डेप्रिसिएशन ऐड नहीं रहता है, तो जैसे ही आप नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ग्रोस आ जाएगा। तो यहां पर मेरे पास डेप्रिसिएशन क्या दे रखा है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो मैं यही लिख दूंगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, तो देखो जैसे नेट में हमने डेप्रिसिएशन ऐड करा तो ग्रोस बन गया। नेशनल है बेटा, डोमेस्टिक बनाना है, मतलब नेशनल में आपकी डोमेस्टिक और विदेशी इनकम दोनों ऐड रहती है, तो नेशनल में से जैसे विदेशी इनकम निकाल दोगे तो वो डोमेस्टिक बन जाएगी। तो निकालने का मतलब यहां पर क्या होगा, माइनस करना है NFIA।
ठीक है, माइनस कर देंगे जी। उसके बाद में बेटा फैक्टर कॉस्ट है आपके पास में, क्या है बच्चों, फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है, देखो ये मार्केट प्राइस बनाना है, तो फैक्टर कॉस्ट में टैक्स ऐड नहीं रहता है, तो जैसे ही फैक्टर कॉस्ट में टैक्स ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस। तो मैं यहां पर क्या करूं, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स में यहां पर ऐड कर दूंगा, और इसमें से एक की भी वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां पर वैल्यू पुट करो बेटा, GDP MP आपके पास में 4000 है, NNP FC आपके पास में 2500 है बेटा। कंजप्शन निकालना है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मतलब आपको डेप्रिसिएशन, इसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आपके पास में NFI है ही सही बेटा, ये पहले से माइनस है, फिर एक और माइनस की वैल्यू आ जाएगी -400। NIT प्लस करना है बेटा, वो है आपका 450। इज दैट क्लियर बच्चों, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही हो तो बोल देना आप मेरे से, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, कंजप्शन निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, कंजप्शन निकालना है हमें। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर जो है ये देखो, यहां पर हम लोग ये प्लस का है, माइनस का यहां चला जाएगा, तो ये हमारा कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का 4000 और ये प्लस का 2500, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 400 हो गया, प्लस 450 ये गिवन है। आइए देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो देखो बेटा आपके पास में -4000 है, उसके बाद में प्लस करना है, उसके बाद प्लस करना है 2500, ये प्लस कर दिया बेटा। उसके बाद हमने प्लस करना है 400, उसके बाद में हमें प्लस करना है 450, तो आपके पास में कितना वैल्यू आ जाएगा बेटा, माइनस के 650। ये आपके पास में माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है माइनस के 650, कितना गिवन है बेटा, माइनस का 650, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आपका 650 आ गया, और यही आपका डेप्रिसिएशन भी है। क्या है बच्चों, ये आपका डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर बेटा, तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल बोले हम लोग, चाहे डेप्रिसिएशन बोले बेटा, बात बराबर है। तो ये था हमारा आज का बेसिक न्यूमेरिकल्स, किसके, नेशनल इनकम के। अब अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गए बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास से आपको सभी मेथड्स बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी बेटा, वो मेथड वाइज रहेगी। हम लोग नेशनल इनकम को मेथड वाइज सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे जो मेथड्स है वो 3 प्रकार के मेथड्स यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, वो उस सभी को हम डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस क्या होगा वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे चाहे वो इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो, वैल्यू एडेड मेथड हो, इन तीनों से हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं ब्रेक करते हैं, ऑफ करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास में भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों इसी तरीके से आप हमारे साथ मेहनत करते रहिए, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू बच्चों।